हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बोन स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है रेडियस। रेडियस को आयुर्वेद में बहिप्रकोष्ठ अस्थि बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द बोन रेडियस। तो रेडियस बॉडी में इस तरह से प्लेस होगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी साइड डिटर्मिनेशन। तो इसमें साइड डिटर्मिनेशन में 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द अपर एंड हैवी डिस्क शेप, इज़ द डिस्क शेप। ठीक है ना, वर्टिकल बोन है तो वो अपर एंड दिस वन रहेगा। ठीक है ना। और लोअर एंड जो रहेगा एक्सपेंडेड विद द स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या रहता है? स्टाइलॉइड प्रोसेस इज बोन का वो पार्ट रहता है जो डाउनवर्ड एक्सटेंशन रहती है बोन की। ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखो तो दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, दिस वन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अगर हम लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड का जो इंटीरियर सरफेस रहेगा वो स्मूथ है और जो पोस्टीरियर सरफेस रहेगा वहाँ पर ग्रूव आएंगे। तो यहाँ पर जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पर ग्रूव फॉर्मेशन है फॉर द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है। तो ये जो ग्रूव रहेंगे ये पोस्टीरियर सरफेस आएंगे और इंटीरियर सरफेस स्मूथ है। हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट जो रहेगा, ये तो पता लग गया कि अपर एंड पे राउंड पार्ट आएगा और लोअर एंड एक्सपेंडेड है। उसके बाद अगर देखें हम कि ये इसका बॉर्डर, तो शार्पेस्ट बॉर्डर जो रहेगा वो मीडियल बॉर्डर रहेगा, उसी को इंट्रोसिस बॉर्डर भी बोलते हैं। ठीक है। जो अल्ना और रेडियस के बीच में रहेगा बॉर्डर, तो शार्पेस्ट बॉर्डर जो रहेगा वो मीडियल बॉर्डर रहेगा। ये देख सकते हो आप, दिस इज द शार्पेस्ट बॉर्डर, इसको इंट्रोसिस बॉर्डर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा साइड डिटर्मिनेशन की, ये रेडियल टिब्रोस्टी। और रेडियल टिब्रोस्टी जो नेक के डाउनवर्ड है, दिस इज़ द हेड पोर्शन। ठीक है। उसके बाद नेक आएगी एंड दिस इज़ द रेडियल टिब्रोस्टी। रेडियल टिब्रोस्टी नेक के नीचे रहेगी और ये मीडियल साइड पे रहेगी। इसका मतलब है शार्पेस्ट बॉर्डर जो मीडियल बॉर्डर है और इसी पे ही ऊपर अगर देखें तो रेडियल टिब्रोस्टी आ रही है मीडियल साइड पे। तो ये साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट है। इन पॉइंट्स के ये पता लग रहा है कि ये जो बोन रहेगी ये लेफ्ट साइड की बोन रहेगी। सो दिस इज़ द लेफ्ट रेडियस, ये लेफ्ट साइड की बोन रहेगी। ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर एंड की। अपर एंड में इसके 3 पॉइंट है। फर्स्ट वन इज द हेड, दिस पोर्शन, दिस इज द हेड। उसके बाद नेक, दिस इज द नेक। एंड थर्ड वन इज द रेडियल टिब्रोस्टी। ओके। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हेड की। हेड इज ए डिस्क शेप, आप देख सकते हो हेड इज ए डिस्क शेप और उसका जो सुपीरियर सरफेस रहेगा हेड का, दिस वन, ये कॉनकेव रहेगा और आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। तो एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस है जो लोअर पार्ट रहेगा ह्यूमरस का, वहाँ पर ये ज्वाइन करेगा। उसके बाद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड इज आल्सो आर्टिकुलर विद द अल्ना बोन। वो कैसे रहेगा? सो दिस इज द अल्ना बोन। अल्ना में यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन द लेटरल साइड दिस इज द रेडियल नोच। तो रेडियल नोच में हेड ऑफ द रेडियस लगेगा इस तरह से। तो ये ऐसे इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है। सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट रहेगी ऐसे। ओके। तो इस तरह से ये ज्वाइन होगा। उसके बाद बात करते हैं इसके नेक की। तो नेक नैरो रहेगा, ये इन बिटवीन की हेड और रेडियल टिब्रोस्टी के बीच में आएगा। और जो नेक रहेगा ये कैप्सुलर अटैचमेंट, जब एल्बो जॉइंट की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर जॉइंट के ऊपर एक कैप्सुलर लिगामेंट आता है, तो ये कैप्सुलर अटैचमेंट से फ्री रहता है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है टिब्रोस्टी। दिस इज द रेडियल टिब्रोस्टी, रेडियस के ऊपर है तो रेडियल टिब्रोस्टी, ये नेक के नीचे है मिडिल साइड पे। ठीक है। इसका जो इंटीरियर पार्ट रहेगा वो स्मूथ होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट रहेगा वो रफ रहता है। ठीक है। जो 3 पॉइंट है इसके अपर एंड के, हेड, नेक एंड द रेडियल टिब्रोस्टी। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस के बॉर्डर्स। तो रेडियस के बॉर्डर में रेडियस के 3 बॉर्डर रहेंगे, अंटीरियर, पोस्टीरियर और इंट्रोसियस, एपीआई। इंट्रोसियस को मिडिल बॉर्डर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज द अंटीरियर बॉर्डर। अंटीरियर बॉर्डर कहाँ से एक्सटेंड रहेगा? अंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम द अंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल टिब्रोस्टी। सो अगर बोन ऐसे प्लेस रहेगी, ठीक है, तो अंटीरियर मार्जिन ये रहेगा रेडियल टिब्रोस्टी का, यहाँ से अप टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। सो दिस इज द अंटीरियर बॉर्डर। ठीक है। अगर आप इस बॉर्डर को देखो तो ये अपर हाफ पे ओब्लिक है एंड लोअर हाफ जो रहेगा इसका वर्टिकल रहेगा। अपर हाफ ओब्लिक है अंटीरियर बॉर्डर का और लोअर हाफ जो रहेगा वो वर्टिकल रहेगा। तो
तो ओब्लीक पार्ट को अंटीरियर ओब्लीक लाइन भी बोलते हैं। दिस इज द अंटीरियर ओब्लीक लाइन जो अपर हाफ पे रहेगी, और जो लोअर पार्ट रहेगा वो क्रेस्ट लाइक रहेगा। दिस इज द अंटीरियर बॉर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की। पोस्टीरियर बॉर्डर इज सिंपली द मिरर इमेज ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर। जिस तरह से इंटीरियर बॉर्डर था उसी तरह से पोस्टीरियर बॉर्डर रहेगा, और उसी का भी अगर हम ये इंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, और तो ये पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और अप टू दी स्टाइलर प्रोसेस ही जाएगा ये। इसका भी जो अपर हाफ रहेगा पोस्टीरियर बॉर्डर का वो ओब्लीक रहेगा, और उसको पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द मीडियल और इंट्रोसिस बॉर्डर। सो दिस इज द मीडियल बॉर्डर और इंट्रोसिस बॉर्डर। So it is the sharpest border. It extend from the radial tuberosity up to the posterior margin of the ulnar notch. तो आप यहाँ से देखो ये जो बॉर्डर रहेगा, so this is the ulnar notch. ulnar notch में जो हेड रहेगा अल्ना का वो यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है। दिस इज द अल्ना बोन। यहाँ पर ये जो डाउनवर्ड एक्सटेंशन है स्टाइलर प्रोसेस है, एंड दिस वन इज द हेड ऑफ द अल्ना। तो हेड ऑफ द अल्ना इस तरह से, ठीक है। अगर ऊपर देखो तो ऊपर हेड ऑफ दी रेडियस अटैच हो रहा है रेडियल नोच में। ये जो अल्ना बोन है इसका जो हेड रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से प्लेस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सर्फेसेस की। तो जिस तरह इसके तीन बॉर्डर है उसी तरह इसके तीन सर्फेस हैं, अंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस एंड लेटरल सर्फेस। तो anterior surface lies between the anterior and introsus border. So this is the anterior border and this one is the introsus border. तो ये जो surface रहेगा जो सामने anteriorly देख रहे हो, this one is the anterior surface. तो इसमें nutrient foramen open रहेगा in the upper part. This is the nutrient foramen. इसमें nutrient artery रहेगी which is the branch of the एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी। जो दो बोन के बीच में बॉर्डर रहता है उसको इंट्रोसियस बोलते हैं, और दो बोन के बीच में अगर आर्टरी रहेगी तो उसको इंट्रोसियस आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोसियस आर्टरी जो रहेगी पियर करेगी इसको न्यूट्रेंट फोरामेन को। नेक्स्ट वन इज द पोस्टीरियर सरफेस विच इज लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर एंड इंट्रोसियस बॉर्डर। सो दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंट्रोसियस बॉर्डर। सो दिस इज द सरफेस बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द इंट्रोसियस बॉर्डर। सो दिस इज द posterior surface, okay. And third one is the lateral surface. It lies between the anterior and posterior border. So this is the lateral surface, okay, जो बाहर की तरफ रहेगा lateral surface. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लोअर एंड की। तो लोअर एंड इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन एंड इट हैज़ 5 सर्फेसेस। सो दिस इज द लोअर एंड। फर्स्ट वन इज द अंटीरियर सरफेस, then medial surface, lateral surface, posterior surface and inferior surface. तो first one is the anterior surface. The radial artery is palpated against this surface. Means आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर पल्स चेक करेगा, ठीक है ना, जब एग्जामिनेशन करता है तो वो यहाँ पर रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करता है। तो रेडियल आर्टरी अगर ये बोन है तो इसके इंटीरियर सरफेस लोअर एंड के तो यहाँ पर रहेगी, इसके ऊपर यहाँ से रेडियल आर्टरी क्रॉस होती है। सो अंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड में रेडियल आर्टरी पैल्पेट होती है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट 4 ग्रूव्स फॉर द एक्सटेंसर टेंडन्स। जो एक्सटेंसर मसल रहेंगे, दिस मूवमेंट इज द फ्लेक्शन एंड दिस वन इज द एक्सटेंसर। सो जो बैक साइड के मसल रहते हैं वो एक्सटेंसर मसल रहेंगे, तो उसके जो टेंडन्स रहेंगे उसके कारण यहाँ ग्रूव बनते हैं, तो 4 ग्रूव रहेंगे। एंड मीडियल सरफेस, सो दिस इज द मीडियल सरफेस, इट ऑक्यूपाइड बाय द अल्ना नोच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। दिस इज द हेड ऑफ द अल्ना, तो ये यहाँ पर इस तरह से प्लेस रहेगा। एंड ऑन द लेटरल सरफेस इट इज़ प्रलॉन्ग डाउनवर्ड टू फॉर्म द स्टाइलर प्रोसेस। ये डाउनवर्ड जो एक्सटेंशन दिख रही है आपको, दिस इज द स्टाइलर प्रोसेस, ये लेटरल सरफेस पे रहेगी। एंड द लास्ट वन इज द inferior surface. So this is the inferior surface. Inferior surface form the wrist joint. So जो कार्पल बोन रहेंगे इसमें आर्टिकुलेट करेंगे inferior surface of the radius में भी फर्स्ट स्कैफोइड ल्यूनेट जो 2 बोन रहेगी जो में आर्टिकुलेट करती है और रिस्ट जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इस तरह से लोअर एंड के 5 सर्फेसेस हो गए, ठीक। दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द रेडियस और बही प्रकोष्ठ अस्थि।